अभी एक ऐसे भी छात्र थे और उन पर 2 राउंड फायरिंग की गई थी, लेकिन मेरे ऊपर भी 2 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें आज सूर्य प्रताप सिंह का 13वीं है। मेरे सर पे, लेकिन वो मिस हो गया। चला 20 मार्च को यूपी कॉलेज में सूर्य प्रताप सिंह की मंजीत सिंह चौहान ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद सूर्य प्रताप सिंह के समर्थन में लगातार जबरदस्त विरोध हुआ। यूपी कॉलेज में जबरदस्त हंगामा हुआ। यूपी कॉलेज के छात्र लगातार 5 मांगों के साथ धरना प्रदर्शन पर भी बैठे थे। लगातार हंगामे के बीच में पुलिस प्रशासन लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहा था कि पुलिस कार्य करेगी, लेकिन लगातार छात्रों की मांग थी कि मंजीत सिंह चौहान का इनकाउंटर किया जाए। लेकिन मामला कुछ हुआ कि आज मंजीत सिंह चौहान जेल में बंद है और ये छात्र जो है दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि मुंडन करा के बैठे हैं। आज सूर्य प्रताप सिंह का 13वीं है और इनमें नाराजगी है। नाराजगी इस बात की है कि ये लगातार कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पर भी उचित कानूनी कार्रवाई हो। इसी को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, कई मांगों को लेकर बैठे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार इनको समझाने का प्रयास कर रही है ताकि ये छात्र यहाँ से उठ जाए, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहे, बोले अनवरत धरना चलता रहेगा। और बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी एक ऐसे भी छात्र थे और उन पर 2 राउंड फायरिंग की गई थी, लेकिन वे बच गए और मंजीत सिंह ने सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ पर तमाम छात्र हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और जी अपना परिचय। अभय सिंह नाम, पूर्व छात्र यहाँ के रहे। आज मुंडन कराकर आपके कई साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज सूर्य प्रताप सिंह की 13वीं है, तो आज बैठने का क्या कारण है? नहीं, बैठे तो कल से ही है। बैठने का कारण चूंकि हम लोग सोच रहे थे कि प्रिंसिपल को इस बीच हटा दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन की नाकामी को देखते हुए हम सभी विद्यार्थियों को मजबूरन आज यहाँ बैठना पड़ रहा है कि कम से कम प्रशासन प्रेशर में आए और प्रशासन के ऊपर दबाव बने कि उन्हें हटाया जाए। मैनेजमेंट कमेटी के जो भी सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी सोए हुए हैं। उनके प्रतिनिधि भी जो भी यहाँ लोग उपस्थित हैं वो भी सोए हुए हैं। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन सब के ऊपर दबाव बनाने के लिए और इनसे आग्रह भी करने के लिए, क्योंकि आग्रह करने का तरीका हम लोगों का यही है, इनसे मिल पाना संभव नहीं है तो हमें धरने पे बैठ करके ही कोई बात इनसे मनवानी पड़ती है। इसको लेकर के हम लोगों को मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। प्रिंसिपल साहब ने मीडिया में बयान दिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मंजीत सिंह चौहान में और सूर्य प्रताप सिंह का कोई विवाद नहीं था और मैं इनको नहीं बुलाया था किसी भी मामले का समझौता के लिए, क्योंकि इनके बीच में आपसी भेदभाव झगड़े थे ही नहीं। और आप लोग लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसी सूचना नहीं मिली, वही तो कह रहे हैं। प्रिंसिपल साहब की यहाँ इतनी बड़ी नाकामी है कि इस कॉलेज कैंपस में क्या घटित हो रहा है उनको इस कैंपस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आए दिन यहाँ ऐसे तमाम विवाद होते हैं जिनसे वो अनभिज्ञ हैं, जो चीजें उनको पता ही नहीं चल पा रही हैं। और उनके एक बयान बड़े चर्चा में है कि मॉल, शॉपिंग मॉल थोड़ी ना है कि यहाँ पे हम आएंगे और लोगों का बैग चेक करेंगे। आपकी जिम्मेदारी, आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। आप ये जवाब दे करके इस कैंपस से मुकर नहीं सकते, अपने जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं कि ये शॉपिंग मॉल नहीं है। शॉपिंग मॉल नहीं है, सही बात है, लेकिन शिक्षा का मंदिर है, इसके अंदर में असलाह कैसे चला गया, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की बनती है। वो आपने जो कहा कि शॉपिंग मॉल पर भी उन्होंने यह भी बयान दिया था कि हमारे पास सुरक्षा कर्मी की भी कमी है, कितने सुरक्षा कर्मी लगाया जाए जांच करने के लिए। ये शिक्षा का मंदिर है, शॉपिंग मॉल। छात्र नेता यहाँ पे तो तमाम बार आज से नहीं, इस एजेंसी का जो यहाँ सुरक्षा प्रदान करे इसका विरोध हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। क्यों नहीं आज तक मैनेजमेंट कमेटी ने हटा दिया? यहाँ 75 लाख रुपया, 80 लाख रुपया सुरक्षा के नाम पे खर्चा किया जाता है और गार्ड 5 से 10 रखे जाते हैं। वो भी गार्ड ऐसे हैं कि जो खुद नहीं चल पा रहे हैं। जब यहाँ सुरक्षा दी गई थी तो ये बताया गया था कि यहाँ आर्मी के रिटायर्ड गार्ड रहेंगे, जिप्सी रहेगी, यहाँ पे प्रैक्टिकल बोर्ड यहाँ बराबर रनिंग करती रहेगी। तो सुरक्षा को लेकर के बड़ा प्रश्न है। इसी सब प्रश्नों को लेकर के हम लोग प्रिंसिपल को उनकी गद्दी से हटाना चाहते हैं और उनको गद्दी से हटना होगा। उत्तर प्रदेश आयोग, शिक्षा चयन समिति और चाहे या मैनेजमेंट, इन दोनों में से कोई एक बड़ा निर्णय ले और इनको इनके पद से हटाया जाए, क्योंकि ये जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इनकी संलिप्तता भी उस मर्डर केस में है। अच्छा, उनका माता जी का बयान आप देखेंगे तो माता जी लगातार अपने बयान में बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल की संलिप्तता उसके मर्डर में है। तो चूंकि माता जी से ज्यादा सूर्या अगर कुछ बात करता रहा होगा तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल की बातें अपने माता जी से बताता रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बताता था, माता जी के आरोप सही है, उसकी पूर्णतः जांच करनी चाहिए। जब तक जांच हो तब तक इनको अपने पद से हटना चाहिए। प्राचार्य को पद से हटाया जाए, छात्रों की नाराजगी है। सर क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम शिवम सिंह है, पूर्व छात्र संघ महामंत्री। जी, आज आप लोग 13वीं के दिन सूर्य प्रताप सिंह के यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज किस तरह का मांग रहा? आप बोल रहे हैं कि आपके प्रधानाचार्य को हटाने की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी क्या मांग है? देखिए, हम लोग की मांगे और भी अन्य नहीं है। हम लोग की मांग एक ही है कि प्राचार्य को हटाया जाए।
जो अपने जिस पद पे वो बैठे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, जब उसका वो निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो उससे वो कार्य मुक्त हो सकते हैं। इस महाविद्यालय को संचालित करने के लिए छात्र छात्राएं पैसा देते हैं। अगर जिस दिन उनको वो सुविधा नहीं मिलेगी, अब सुविधा होगी, जो बच्चे अपने पेरेंट्स यहाँ एडमिशन अपने बच्चे का कराते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के शिक्षा का मंदिर है, अब आगे चल के अपने भविष्य को संवारेगा, वो इस मंदिर में जब सुरक्षित ही नहीं है तो कौन पेरेंट जो गार्जियन है कि इस महाविद्यालय में एडमिशन कराएंगे। और जो हम लोग का आंदोलन कल से चल रहा है, आंदोलन इसलिए चल रहा है कि प्राचार्य महोदय और कॉलेज प्रशासन का एक भी जिम्मेदार मेंबर आज 13वीं है उस बच्चे के, कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति न यहाँ बैठे छात्र पे धरने पे बैठे किसी छात्र नेता से मिलने आया, न उसके घर कोई एक कॉलेज प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति न मिलने गया। यूपी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मीडिया में कहा था कि यहाँ पर मंजीत सिंह चौहान 4 लोगों को मारने आया था। ऐसा एक प्रोफेसर का बड़ा बयान है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये तो अगर वो प्रोफेसर इस बात को कह रहे हैं कि मंजीत सिंह चौहान 4 लोगों को मारने आया, तो ये तो प्रोफेसर साहब को पहले से पता होगा या प्राचार्य महोदय को पता होगा कि वो 4 लोगों की हत्या करने आया था। तो ये उनसे अच्छा कौन जान सकता है। तो इसीलिए हम लोग की मांग है कि प्रिंसिपल साहब की जांच हो, वो भी इस हत्या में संयुक्ता में पाए जाएंगे और उनका रोल है इस हत्या कराने में, क्योंकि जहां हत्या हुई उस बच्चे के, प्रिंसिपल साहब उनकी पूरी प्रैक्टिकल बोर्ड उसके अगल बगल खड़ी थी। गोली लगने के बाद भी वो उस बच्चे के पास नहीं जाते हैं और उनकी पूरी प्रैक्टिकल बोर्ड इसी लाइब्रेरी के सामने खड़ी होकर चिलगम खा के मुस्कुरा रही है। बच्चों ने जब जाके कहा कि सर गोली चल गई, तो एक भी उनका प्रैक्टिकल बोर्ड का जिम्मेदार मेंबर उस घटना स्थल पे ना उस बच्चे को उठाने जा रहा है। और घटना होने के 5 मिनट बाद जब बच्चों ने जबरदस्ती गाड़ी नहीं दे रहे थे, बच्चों ने जब जबरदस्ती गाड़ी उनकी लेकर, और एक हमारे इस महाविद्यालय के प्रोफेसर मनोज सिंह जो जियोग्राफी के हैं वो साथ गए हैं। बाकी इनके जितने भी प्रैक्टिकल बोर्ड, जो नपुंसक प्रैक्टिकल बोर्ड है, जिसकी हम लोग आज से नहीं कम से कम साल भर से इसकी कंप्लेन, इसकी शिकायत हम लोग बार बार कमेटी के लोग को लिख के दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं रही है। आप बताइए कि किसी महाविद्यालय में प्रैक्टिकल बोर्ड की काम उसकी कार्य करने की क्या विधि रहती है? कभी कोई बाहरी बच्चा है उसकी चेकिंग नहीं। प्रिंसिपल साहब इस बात को अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसमें इस बात को बयान दे रहे कि मंजीत को इसके पहले मैंने 4 बार पकड़ा था, वो चुड़िल्ला पैर के आता, उसके जो रहन सहन का ढंग था वो लगता। उन्होंने कहा कि सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ भी 3 तहरीर मिली थी, मतलब मंजीत सिंह का नहीं था, जो मिला था कि कुछ लड़कों ने विरोध में दिया था उनके। तो बिल्कुल, तो प्रिंसिपल साहब यही बात मैंने कहा कि मंजीत सिंह को, प्रिंसिपल साहब इस बात को कह रहे हैं कि मंजीत को इसके पहले 3-4 बार टोका गया था और सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर 2-3 बार नोटिस गई थी। तो प्रिंसिपल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड आप कितने लोगों पे कार्रवाई किए हैं? वो तो कह रहे CDR निकलवाइए सारा दस्तावेज। इस बात को मैं भी कर रहा हूँ कि CDR निकाले, प्रैक्टिकल बोर्ड से फोन करके उस लड़कों को बुलाया गया और जहाँ हत्या हो रही प्रिंसिपल साहब उसके कुछ दूर पे बैठे हैं। इस बात को तो मैं भी कह रहा हूँ। फिर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन पे हम लोग को भरोसा है और वो कार्रवाई हो रही है, जिला प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम लोग की भी ये मांगे हैं और ये आंदोलन, ये धरना है अनिश्चितकालीन, जब तक चलता रहेगा, जब तक प्रिंसिपल साहब अपने कार्य पदों से हटाए नहीं जाएंगे और इनका छात्रावास खाली नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है तो अपने सुरक्षा के नाम पे 100 रुपया जमा करता है, तो उसकी भी भागीदारी उतनी बढ़ती जितनी प्राचार्य महोदय की है। तो हम लोग की ये मांग है और आज हम लोग गादीवादी तरीके से 3 भाइयों ने अपना बाल छिड़वा के मुंडन करा के उनको एक संदेश दिया है। अगर हम लोग प्रिंसिपल साहब को नहीं हटाया जाता है तो इसके आगे बहुत बड़ा भव्य आंदोलन होगा और बहुत जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और तमाम छात्र उनके समर्थन में बैठे हैं। साफ तौर से कह रहे हैं कि प्रधानाचार्य को हटाया जाए और तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि अनिश्चितकालीन धरना का यहाँ पर बोर्ड लगा दिए हैं कि हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठेंगे। और एक छात्र से मैं और बात करने का प्रयास करूंगा जिसपे 2 राउंड फायरिंग किया गया था। यहाँ पे तमाम छात्र हैं, लगातार विरोध में बैठे हुए हैं और खास तौर से बड़ा विरोध प्रिंसिपल का है। सर आपसे क्या परिचय? सर मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। उत्कर्ष जी, प्रिंसिपल साहब को हटाने की मांग की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, और आपने भी बताया कि आप पर 2 राउंड फायरिंग की गई थी। मेरे ऊपर भी 2 राउंड फायरिंग हुई थी जिसमें मैं बच गया है। तो सूर्य प्रताप सिंह को अगर मंजीत सिंह गोली मारने आए थे तो आप पर फायरिंग की हुई? वो 2 लोगों को टारगेट करने आया था, मुझे और सूर्य प्रताप को, क्योंकि हम दोनों लोग अच्छे दोस्त, हम लोग हमेशा साथ में रहते थे। तो पहली गोली जब उस पर चलाया तो दूसरी गोली मेरे ऊपर चलाया, जो चलाया तो मेरे सर पे,
लेकिन वो मिस हो गया, चला नहीं। अच्छा, तो मैं थोड़ा पीछे हटा अपना बच बचाव करने के लिए, देखा कुछ ईटा पत्थर है कि कुछ था नहीं वहाँ नजदीक में। तब मैं थोड़ा दूर गया, वहाँ उसके ऊपर चलाया तो दूसरी राउंड मेरे ऊपर चलाई तो गोली चली नहीं, नीचे गिर गया। तो मैं बच गया, मैं डर गया। तो और वहाँ पे जो प्रोफेसर साहब थे, मनोज सिंह संभवतः उनका नाम था, उन्होंने कहा कि 4 छात्रों की हत्या करने के इरादे से मंजीत सिंह चौहान आया था। उस टाइम तो मैं वहाँ नहीं था, मैं तो डर के नाते चला गया था, एक रूम में अपने आप को बंद 2-3 कर लोग लिया को था। दौड़ाया भी गया था। हाँ, दौड़ाया था, 2-3 लोग के ऊपर फायरिंग भी की थी। तो आपकी मांगे क्या रहेगी? हमारी मांगी है कि जो मुख्य आरोपी मंजीत चौहान है उसको फांसी की सजा हो, और जो दूसरा अभियुक्त अनुज ठाकुर है उसे उम्र कैद की सजा हो। तो दोनों गिरफ्तार। गिरफ्तार कहाँ हुए, वो लोग तो मतलब वही सरेंडर किए हैं ना। सरेंडर किए हैं अभी। ये बताइए, पुलिस प्रशासन इतनी नाकामयाब कैसे हो सकती है? हत्या के 10 दिन बाद भी दूसरा अभियुक्त 10 दिन तक फरार था, उसका कोई पता तक नहीं चली। उसके बाद आप लोगों ने कहा सरेंडर किया। हाँ, कल ही सरेंडर किया उसने। तो फिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं हो देखिए जाएगी। यूपी कॉलेज में है, 20 मार्च को सूर्य प्रताप सिंह की मंजीत सिंह चौहान ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद कई अहम खुलासे हुए, जिसमें यह भी बताया गया कि मंजीत सिंह चौहान 4 लोगों की हत्या करने यूपी कॉलेज कैंपस में आया था। अभी तस्वीरों में जिस छात्र को आप देख रहे थे, इस छात्र ने भी आरोप लगाया कि हमारे पर भी 2 राउंड फायरिंग की गई थी। फिलहाल गोली मिस हो गई थी। फिलहाल यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।